मैं गौरव प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद। भारत माता की, और जोर से, भारत माता की। अनुभव का केस मैंने अभी थोड़े दिन पहले दिया देखा है, समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस तरफ खींच रही है जिसको मैं आप आज बताना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुभव बेगुनाह है या गुनाहगार है, केस सही है या गलत है, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिसके जवाब मैं सरकार से मांगूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से, और खास तौर से डीजीपी यूपी से, क्योंकि डीजीपी यूपी ने बोला है कुडोज एसटीएफ, उन्होंने बहुत तारीफ करी है एसटीएफ की। पहली चीज तो सरकार ये बताए कि पॉन्जी स्कीम होती क्या है। अगर अनुभव पॉन्जी स्कीम चला रहे थे तो जो यहाँ पर आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, ओली फ्लेम, एमवे, बहुत सारे चेन मार्केटिंग वाले जो हैं, वो क्या पॉन्जी स्कीम नहीं है? वो लोग 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 10,000 रुपए लेके पहले अपना पैकेज बेचते हैं, उसके बाद एजेंट बनाते हो आप, और उसके बाद वो पैकेज को आगे बेचते हो, और वो चेन मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बेस्ड। तो क्या वो पॉन्जी स्कीम नहीं है? तो अनुभव कैसे पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं? दूसरी बात, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत छोटा बोलूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, भाषण देना नहीं आता है मुझे। एक भाई साहब है दिनेश सिंह, शायद उनकी कंप्लेन पे एसटीएफ ने एक्शन लिया है और इनको अरेस्ट करा है। पहले तो ये जानिए एसटीएफ है क्या। एसटीएफ 1989 या 98 में इस्टेब्लिश हुई थी, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसका काम था सीरियस क्राइम देखना। सीरियस क्राइम में आतंकवाद आता है, सीरियस क्राइम में बड़े मर्डर्स आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, इन सारी चीजें आती हैं। एक मिनट मैं उसका आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी एसटीएफ के बारे में। एसटीएफ एस्टैब्लिश हुई थी 1998 में। पहला इसका काम था कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस अबाउट माफिया गैंग एंड इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन अगेंस्ट सच गैंग्स, यानी इसकी काम था इंटेलिजेंस अरेंज करना माफिया गैंग्स के अलावा। दूसरा था प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान एंड इट्स एग्जीक्यूशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, स्पेशली आईएसआई एजेंट। अनुभव क्या आईएसआई एजेंट है? या आप लोग जो उससे जुड़े हैं क्या आईएसआई एजेंट हैं? तीसरा एसटीएफ का काम था एक्शन अगेंस्ट लिस्टेड गैंग इन द कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस। अनुभव मित्तल क्या लिस्टेड गैंग में आता है या उसकी कंपनी लिस्टेड गैंग में आती है? पांचवा था इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। अब इसमें भी मेरे ख्याल से अनुभव नहीं आता है। तो एसटीएफ ने कैसे अरेस्ट करा? अगर अरेस्ट करना था, इन्वेस्टिगेशन करना था, तो इकोनॉमिक विंग को करना चाहिए था, जो कि पुलिस का दूसरा आर्म है फाइनेंशियल क्राइम देखने के लिए। एसटीएफ का रोल क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश कीजिए। 31 दिसंबर के आसपास दिनेश सिंह ने अपनी मेंबरशिप ली अनुभव मित्तल के साथ, जो भी उसने 57,000 पे करे या जो भी अमाउंट पे करा। 31 दिसंबर को मेंबरशिप ली। 11 जनवरी को अखिलेश यादव फेसबुक के डायरेक्टर्स के साथ फोटो डालते हैं। उन्होंने टाई अप करा फेसबुक के लिए ताकि फेसबुक स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, यूपी में कितने एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं? मैं पिछले 25 साल से आईटी में हूँ, शायद सारी दुनिया देख चुका हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम करे हैं मैंने। सपने में भी अगर मैं
कंपनी स्टैब्लिश करूं तो शायद यूपी का नाम नहीं आता है कहीं। पहला नाम आता है बैंगलोर, फिर हैदराबाद, फिर गुड़गांव, ज्यादा से ज्यादा गुजरात चला गया मैं, या बॉम्बे चला गया। यूपी का तो नाम ही नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात है, फेसबुक को ऐसा क्या दिखा कि वो अखिलेश यादव के साथ छोटा बिजनेस प्रमोट करने यूपी में आ गए, पर बैंगलोर छोड़ा है। बैंगलोर में मैं 1 साल रहा हूं, हैदराबाद में भी रहा हूं, हर जगह रहा हूं। मैंने वहां देखा है आईटी इंडस्ट्री के जितने एंटरप्रेन्योर्स वहां रोज पैदा होते हैं, शायद उतने यूपी में पूरा स्टेट मिला के भी नहीं होते जो टेक सिटी में होते हैं। तो फेसबुक छोटा बिजनेस प्रमोट करने यूपी में क्यों आया, बैंगलोर क्यों नहीं गया? उसके बाद दिनेश सिंह ने कंप्लेंट करी जिस जनवरी के एंड में, शायद 31 जनवरी को उन्होंने कंप्लेंट करी। 2 फरवरी को अनुभव पटेल को अरेस्ट कर लिया एसटीएफ ने। अनुभव मित्तल को अरेस्ट कर लिया, हाँ अनुभव मित्तल को अरेस्ट कर लिया एसटीएफ ने। दिनेश सिंह एसटीएफ यूपी के एम्प्लॉई हैं, उन्होंने कंप्लेंट करी और एसटीएफ ने अरेस्ट करा। मैं सवाल ये पूछता हूं, क्या दिनेश सिंह को प्लांट करा गया था? दिनेश सिंह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यूपी पुलिस में काम करते हैं, क्या लॉ के हिसाब से वो ऐसी स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर दिनेश सिंह नहीं कर सकते, वो अपनी वाइफ के नाम से खोल सकते थे, क्योंकि हर एडल्ट है उसकी वाइफ, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई काम चला सकती है। लेकिन दिनेश सिंह ही क्यों? इसका मतलब साफ है कि दिनेश सिंह को यूपी सरकार ने पहले प्लान करा, प्रॉब्लम क्रिएट करी गई, फेसबुक से टाई अप करा गया और उसके बाद अनुभव मित्तल को अरेस्ट करके सारी साइटें बंद कर दी ताकि फेसबुक का धंधा चल जाए। अखिलेश यादव को इसमें क्या फायदा है? क्या अखिलेश यादव ने अपने इलेक्शन मार्केटिंग के लिए फेसबुक को फ्री में इस्तेमाल करा है? डेट मैच नहीं करती है, जो चेन ऑफ इवेंट है उससे डेट मैच नहीं कर सकती है। अगर दिनेश सिंह ने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट प्राइमा फेसी अगर जेन्युइन भी है, तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इकोनॉमिक विंग को ट्रांसफर करती है, जो भी फाइनेंशियल आर्म है वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद में जाके अरेस्ट होता है। पहले ये नहीं होता है अरेस्ट होके धंधा बंद कर दो, अकाउंट फ्रीज कर दो और उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन करो। तो इसके पीछे बड़ा सीधा सा जो प्राइमा फेसी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि भैया ऐसा करा क्यों? फेसबुक यूपी में आके छोटा बिजनेस प्रमोट करेगी, आधे यूपी वालों ने के पास मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता नहीं है जैसा कि सरकार बोलती है, तो बेंगलोर में क्यों नहीं कर रहे भाई? यूपी में क्यों कर रहे हो? फेसबुक यूपी में क्यों है? बिकॉज अनुभव मित्तल वॉज वन गाय जिसकी कैपेसिटी थी कि अगले 1 साल में फेसबुक को बंद कर सकता है। फेसबुक को 1 साल लगा था 1 मिलियन फॉलोअर्स करने में, सब्सक्रिप्शन करने में। अनुभव को शायद 1 हफ्ता लगा था। मेरे हिसाब से आज के मतलब जितना मैंने स्टडी करा है अभी बाकी है, क्योंकि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन मैंने मंगाई है एसटीएफ से अपने सोर्सेस के थ्रू, जो मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, शायद 1 हफ्ते में आएगी। उसके बाद मैं खुलेआम डीजीपी यूपी से सवाल करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें। या तो मेरे ट्वीट्स को आप फॉरवर्ड करें या मेरे ट्वीट्स को कॉपी करके आप अपने आप लिखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। जिंदाबाद 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 मैं आपको, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपको लीड कर सकूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि
I'm not here to lead you, neither I'm here to follow you, but I will walk with you in every step. मेरे पास जितनी और जानकारी है मैंने अपने सोर्सेस को बोला हुआ है, मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएगी, अगले सैटरडे तक मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस बनाऊंगा और मैं डीजीपी यूपी और अखिलेश यादव से सवाल पूछूंगा कि आखिर गलती है किसकी। हम सब इनके साथ हैं। STF prima facie should not be the party to arrest Anubhav Mittal loud and clear. वो लॉ ब्रीच, ये बात तो बिल्कुल इस्टेब्लिश। अगर मैं कह रहा हूँ अनुभव मित्तल ने फाइनेंशियल क्राइम करा भी है, पॉन्जी स्कीम भी है, तो STF का रोल क्या है? क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो भागा था? क्या वो भाग रहा था? मेरी बहुत सारे लोगों से जो मेरे अपना सर्किल है उसमें बात हुई, सबने कहा मेरा रिटर्न टाइमली आया। यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये उनके लिए है जिनके पैसे शायद जनवरी में नहीं आए थे और जो लोगों ने प्रेशर होके दिनेश सिंह के साथ कंप्लेंट पे साइन करा था। मैंने जैसा कहा, मैं IT इंडस्ट्री का हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे। जब भी कोई प्रोजेक्ट सिस्टम माइग्रेट करता है तो पेमेंट फ्रीज हो जाता है, सारे पेमेंट, चाहे वो एम्प्लॉय सैलरी हो, जैसे अगर कोई IT इंडस्ट्री का यहाँ पर है, वो मेरी बात शायद समझ सकता है। अगर मेरा सिस्टम ओरेकल पेमेंट रन कर रहा है एम्प्लॉइज के लिए और मुझे SAP में माइग्रेट करना है, तो पेमेंट फ्रीज होती है ताकि माइग्रेशन पूरा हो जाए। उस माइग्रेशन में टाइम लगता है। अनुभव ने जनवरी में माइग्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से पेमेंट, डेली पेमेंट को उसने वीकली करा। डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी फर्क पड़ा, तो उसने कहा हम वीकली करेंगे, बाद में हम रेगुलर कर देंगे। तो वो भागा तो नहीं, पेमेंट तो कर ही रहा था। रोज नहीं आई तो हफ्ते में आ गई, और उसने साफ लिखा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि 24 जनवरी से पेमेंट रेगुलर हो जाएगी एज इट यूज्ड टू बी। तो ये मिस्टर दिनेश सिंह ने क्या काम करा जो इनके पेमेंट नहीं आई, और उसके बाद इन्होंने वाकई में अगर स्कीम ली थी कि इन्होंने कोई क्लिक करे हैं नहीं करे। इस बिजनेस से एक चीज और समझिए, ये भी उन लोगों के लिए जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अनुभव मित्तल को, कि ये पॉन्जी स्कीम है। दिनेश के अकाउंट में कुछ पेमेंट ट्रांसफर हुआ, बताइए। 23 जनवरी को दिनेश के अकाउंट में 2,744 रुपए पेमेंट भी गया है। 24 जनवरी को हमारे नहीं खांचा 2648 रुपए आए हैं, और जनवरी में सिर्फ एक ही पेमेंट दिया है। तो पेमेंट तो आई है, और जब पेमेंट आई है तो ये पॉन्जी स्कीम कैसे हो गई? अब जरा फेसबुक का मॉडल समझिए। मेरे पेज है फेसबुक पे, साइड में बैनर आता है कि अगर मैं उसे क्लिक करूं तो वो प्रमोट होगा। और कई बार मेरे पर्सनल मेल पे आता है कि अगर आपको अपना पेज प्रमोट करना है तो आपको एक्स अमाउंट देना है, यानी 138 रुपीज, और किस टारगेट को मुझे करना है, ये शायद वीकली या डेली का पेमेंट है। कैलकुलेट करिए तो ये आता है आपका 8 रुपए पर क्लिक। यानी अगर अनुभव मित्तल फेसबुक से बाहर निकल के छोटी कंपनियों को प्रमोट कर रहा है तो ये पॉन्जी स्कीम है, ये तो फेसबुक मॉडल है, यही गूगल एडसेंस का मॉडल है। तो यहाँ पर अनुभव मित्तल ने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसको जेल में बंद करने की जरूरत पड़ी? सर ऐसा है, मैं फेसबुक का फैन नहीं हूँ, तो बच्चे होते हैं, मेरे लिए फेसबुक कोई मायने नहीं रखता है, बंद कर दीजिए, कल मुझे बड़ी खुशी होगी। दूसरा सवाल, जब फेसबुक प्रमोट कर रहा है तो वो भी तो एक तरह से पॉन्जी स्कीम हुई ना, कि अगर मेरे को आप प्रमोट कर रहे हो। अब आप एक बार समझिए, मीडिया आपको कवर क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया आपको कभी कवर नहीं करेगा, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी हो, आपको मीडिया कवर नहीं करेगा। आपको सोशल मीडिया यूज करना है और उससे आवाज को बाहर पहुंचाना है। क्यों नहीं करेगा? कोई भी मीडिया हाउस उठा के देख लो, उसका ऑफिस कहाँ है? नोएडा में।
नोएडा किसके अंडर आता है? जो सरकार का, यूपी सरकार का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हेड है, उसका नाम है नवनीत सहगल। नवनीत सहगल के बारे में अगर पढ़ना है तो मेरे ट्विटर पे मैंने उसकी अभी कुछ दिन पहले स्टोरी लिखी थी, वो वहां पर है। बिना नवनीत सहगल के पूछे चिड़िया भी पर नहीं मारती है यूपी में। इंडिया टीवी की लैंड गिफ्टेड है, टाइम्स नाउ की लैंड गिफ्टेड है। एनडीटीवी की शुरुआत हुई थी लॉटरी स्कैम से। एनडीटीवी को, अगर मेरे एज में आप हो कोई भी और शुरुआत का एनडीटीवी देखा हो, तो 1 मिनट का स्लॉट रोज आता था जिसमें अरुणाचल लॉटरी का टिकट नंबर बताया जाता था। जानता है कोई? जानते हैं? ये 800 करोड़ का धंधा था जिससे एनडीटीवी आगे बढ़ा। जी न्यूज नेशनलिस्ट न्यूज है, लेकिन जरा जी न्यूज का इतिहास देखिए। जी टीवी शुरू कैसे हुआ था? 750 करोड़ लॉटरी स्कैम से। और ये सब नोएडा में बैठे हैं, तो आपको मीडिया कवर नहीं करेगा, ये मैं आज लिख के दे रहा हूं। इसलिए मीडिया का रोना बंद कर दो, अपनी बलबूते पे चलो। ट्विटर पकड़ो, फेसबुक को ही पकड़ो, फेसबुक को मारने के लिए पकड़ो। अगर आप सबके कम से कम 10-10, अगर आप सबके कम से कम 50 फ्रेंड्स भी फेसबुक पे हैं, तो आप जरा चेन रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया क्या बिंदास होगी। जब मैं अभी 1 हफ्ते के बाद सवाल करूंगा, उसको जितना फैला सकते हो फैलाओ। जिसको टैग करना है करो, नरेंद्र मोदी को टैग करो, अरुण जेटली को टैग करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग करो और सवाल पूछो गलती है कहां। वो फेसबुक पे आप लिखोगे और नहीं आएगा उसके लिए, क्योंकि पीछे बैकएंड पे ब्लॉक है। और वो ब्लॉक इसलिए है क्योंकि ये आगे फेसबुक से आगे ना बढ़े, इसलिए फेसबुक ब्लॉक करेगा। तो फाइनली ये है कि इस लड़ाई को आप सबको मिलकर लड़ना है। मेरे से जो हो सकता है, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरा इन्वेस्टिगेशन, वो सब मैं दूंगा आपको। वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा। आप अपना शुरू कीजिए, बैनर बनाइए, पोस्टर बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए। जितने भी सरकारें हैं, अखिलेश यादव को, यूपी गवर्नमेंट को, यूपी पुलिस को टैग कीजिए, सवाल पूछिए, इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम अगर आप लगाएंगे तो आपको कोर्ट में कोई भी घसीट सकता है। मेरे को आज तक मैंने कम से कम 180 खुलासे करे पिछले 1 साल में, जो किसी मीडिया, टोटल मीडिया पुट टुगेदर दे हैवंट डन इट। मेरे ट्विटर हैंडल को 10 जनपद और आईएसआई सबसे ज्यादा फॉलो करता है इंडिया के अलावा, लेकिन आज तक मेरे पे एक भी एफआईआर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं केवल सवाल पूछता हूँ, सवाल इतने तगड़े होते हैं कि जवाब नहीं दे सकता कोई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब सवाल पूछिए। सवाल का जो टिप है वो आप मेरे ट्विटर हैंडल से उठा सकते हैं, या और जो आपके भाई बंधु हैं वहां से उठा सकते हैं। ये लड़ाई अब रुकनी नहीं चाहिए। अनुभव वापस आएगा, अनुभव वापस आएगा, वैसे ही काम करेगा। और आप लोग जैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मध्यम वर्ग के भी लोग हैं जिनके घर में लेडीज खाली हैं, आता है कंप्यूटर, फेसबुक यूज करना आता है, दिन में 100-200 लाइक कर दिए, पेनिट्रेशन बढ़ गया। अब होता क्या है, इस मॉडल को भी एक छोटा सा क्लिप देके समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी एक छोटी सी कंपनी है, दुकान है, भले ही मैं बहुत अच्छी मिठाई बनाता हूँ, कोई लेडी है जो घर में बहुत अच्छी चॉकलेट या बेकरी करती है। हम अगर मिनिमम एक अखबार का क्वार्टर पेज उठाते हैं बीच में, किसी बीच के पन्ने में, तो कम से कम 10 लाख रुपए का कॉस्ट आता है। और अगर हम टीवी पे जाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए 10 सेकंड की कॉस्ट आती है। छोटा इंसान जो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टर है, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर है, वो मेरे ख्याल से ये पैसे नहीं दे सकता।
उसके लिए अनुभव ने एक मॉडल निकाला कि हाँ ठीक है, तुम्हारा छोटा सा है, तुमको लमसम नहीं देना है, जितने क्लिक होंगे उसके हिसाब से मुझे 8 रुपए पर क्लिक दे देना। दूसरी बात, ये टारगेट ऑडियंस होगी। अगर आपका टारगेट ऑडियंस अर्बन सिटी है या लगते साउथ दिल्ली है और बहुत प्रिसाइज GK1 ही है, तो जो IP एड्रेसेस GK1 से ओरिजिनेट होते हैं उन पे ही ये ऐड जाएगा। सोशल मीडिया ऐड का सबसे अच्छा फायदा ये टारगेट होता है, ये ब्लाइंड ऐड नहीं होता है जैसे अखबार में होता है। मैंने अगर एक चीज क्लिक करी, मान लीजिए मेरी बहन है, मेरा भाई है जो मेरे फेसबुक पे जुड़ा हुआ है, वो ये तो देखेगा कि भाई ने क्या क्लिक करा है, ये बात आगे पहुंची, फिर उसने भी क्लिक करा, ऐसे ये चेन बनती है। मीडिया इसमें अगर हम सोशल मीडिया को ढंग से इस्तेमाल करें, मैंने एक बार लिखा था, बहुत लंबा ब्लॉग लिखा था कि 2019 का चुनाव सोशल मीडिया का चुनाव है, मीडिया कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मीडिया वालों को बाहर निकाल के एक्सपोज करें जो बिक के काम करते हैं, जिन्होंने यूपी सरकार से पैसे लिए हैं। अब आप एक एग्जांपल देखो, यूपी गवर्नमेंट में, यूपी में लगभग 450 राइट्स हुए, किसी मीडिया ने आज तक उठाया? क्यों? वो नवनीत सहगल रेवेन्यू देते हैं ना मीडिया को। आप चेक करना, नवनीत घर जाके, नवनीत सहगल मेरे ट्विटर पे आप चेक करना, मैंने सारी कहानी लिखी है। वही सवाल नवनीत सहगल से रोज पूछो, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। दूसरी बात, मैंने आप लोगों के ग्रुप स्कैन कर रहा था, मैंने एक चीज देखी थी, जब तक अनुभव रिलीज नहीं होगा हम वोट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये आप लोगों का गलत स्टैंड है, क्योंकि पहली चीज वोट हमारा राइट है, मैंने भी किया है सर, वोट हमारा राइट है। दूसरी बात, अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम उन्हीं लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिन्होंने आज अनुभव को अंदर करा है, हमें उन्हें उखाड़ के बाहर फेंकना है। यूपी सरकार की अभी के सरकार में लोग हो या इससे पहले वाले 10% वाले लोग हो, ये कोई अनुभव के सगे नहीं है, इन दोनों को बाहर निकाल के फेंकना है। इसलिए ये स्टैंड आप मत लीजिए कि हमें वोट नहीं करना है। आप जाइए, वोट कीजिए, अपनी ताकत दिखाइए, उखाड़ फेंकिए इन लोगों को। 1 महीने की बात है, उसके बाद हम बात करेंगे इनसे कि कैसे बात होती है। लास्टली, जैसे मैंने पहले कहा, I may not lead you, I may not follow you, I'm always ready to walk with you. Thank you.